आई विश ये चीज मुझे पहले पता होती। बहुत बार मिसकैरेज होने के बाद लड़कियां ये हमसे कहती है। प्रेगनेंसी एंड थायराइड के बारे में आज जानते हैं सच। थायराइड ये हार्मोन हमारी प्रेगनेंसी के लिए बहुत ही क्रूशियल हार्मोन होता है और उसकी रिक्वायरमेंट 25 से 30% बढ़ जाती है प्रेगनेंसी में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रेगनेंसी एक हाइपोथायराइड स्टेट है। हमारा बेबी 16 हफ्ते की प्रेगनेंसी होने तक खुद थायराइड प्रोड्यूस नहीं कर सकता। वो कम्प्लीटली मम्मा के थायराइड हार्मोन पे डिपेंड होता है और इसी के साथ peripheral conversion of active thyroid hormone is not efficiently happening in the pregnancy, which is why हमारी प्रेगनेंसी एक क्लिनिकल हाइपोथायराइड स्टेट में चली जाती है। यदि हमारा थायराइड एट पार नहीं है तो क्या हो सकता है? एक, आपको प्रेगनेंसी रहने में दिक्कत हो सकती है। दूसरा, यदि प्रेगनेंसी रह जाती है तो मिसकैरेज होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तीसरा और सबसे घातक, यदि प्रेगनेंसी मिसकैरी नहीं भी हुई तो होने वाले बच्चे में मेंटल प्रॉब्लम या सब नॉर्मल आईक्यू या क्रेटिनिज्म की जैसी प्रॉब्लम हो सकते हैं। डॉक्टर करना क्या है? सबसे पहले, यदि आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो आपका थायराइड फंक्शन टेस्ट चार्ज करें। दूसरा, यदि आप ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं, आज आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आई है तो आपको तुरंत आपका थायराइड फंक्शन टेस्ट करना है। तीसरा, यदि आप ऑलरेडी थायराइड मेडिकेशंस पे हैं तो आपको ये बात तुरंत डॉक्टर को आके बतानी है, क्योंकि डॉक्टर आपके डोसेज को मॉडिफाई करेंगे। डोसेज मॉडिफिकेशंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द प्रेगनेंसी, क्योंकि प्रेगनेंसी में हमें हमारा एग्जिस्टिंग थायराइड का डोज 25 से 30% बढ़ाना होता है। चौथा, द कट ऑफ वैल्यू फॉर TSH इज लेस देन 2.5 फॉर फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड इट इज लेस देन 3 फॉर सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। थायराइड की मेडिसिन बहुत सारे डोसेज में अवेलेबल है। छोटे से छोटा डोज भी पेशेंट की प्रेगनेंसी और बच्चे को सेव कर सकता है। एंड रिमेंबर, दिस बॉटल इज नॉट जस्ट फॉर यू, इट्स फॉर आवर बेबी ऑल्सो. Get your TSH checked and reviewed it today.